गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है आपको कहने के अनुसार गोधलू पार्ट 3 भारत से हम क्या सीखें जो भाषण है इनका लेखक मैक्स मुलर और ये जर्मनी भाषा में लिखे थे। देखिए भाषण जो है आप पढ़े होंगे, हम पढ़ाए भी हैं क्लास में, आपको अटपटा सा लगा होगा, समझ में नहीं आया होगा भी, उतना कम लगा क्या पढ़ा रहे हैं सर। लेकिन आज पूरी तरह से हम यहाँ पर निचोड़ कर जितने सारी बात है जो परीक्षा में आने वाला है 100% वो आपका यहाँ पर मैं करवाऊँगा। आप जो है पूरी लगन से पूरी अच्छी तरह से वीडियो देख लेंगे, आप एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं। आज सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। लेखक परिचय देखते हैं। लेखक का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर। लेखक का आता परिचय बहुत बार। लेखक का पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका जन्म जर्मनी ईसाऊ नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, वह 1823 ईस्वी में हुआ था। नगर ईसाऊ नगर में 6 दिसंबर का। इनका पिता का नाम विल्हेल्म मुलर थे। इनका पिता का नाम विल्हेल्म मुलर थे। परिचय में बहुत बार आता है, देख लेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं आपका हितोपदेश, कठ और केन, मेघदूत इत्यादि। यानी इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी हितोपदेश, कठ और केन, मेघदूत, उपनिषद। इन्होंने संस्कृत 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गए थे। 18 वर्ष की उम्र में। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था और मैक्स मुलर के भाषण सुनकर विक्टोरिया रानी ने बहुत प्रभावित हुए थे। इसीलिए रानी विक्टोरिया जो है इन्हें नाइट की उपाधि दिए थे। याद रखना, इन्हें क्या चीज़ उपाधि रानी विक्टोरिया ने दिए थे, तो नाइट की उपाधि दिए थे। इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। ये जो है देहांत कर गए थे 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे, ये जर्मनी भाषा में लिखी गई भाषण है। इनका हिंदी में रूपांतरण करने वाला डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी थे। याद रखिएगा, यह है। इससे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। सबसे पहले कि यह जो है भारत से हम क्या सीखें, क्या है, कहानी है या भाषण है। बहुत बार आता है कहानी है या भाषण है या जो है लेख है या निबंध है। तो ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका भाषण है। कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो ये जर्मनी भाषा में लिखी गई थी। याद कर लेंगे कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो जर्मनी भाषा में। अब भारत से हम क्या सीखें, इनके राइटर कौन हैं, तो मैक्स मुलर। कभी कभी आता है कि लेखक का पूरा नाम क्या चीज़ है, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। लेखक का पूरा नाम क्या चीज़ है, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ईसाई नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, ईसाई नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो विल्हेल्म मुलर। इनके पिताजी क्या नाम था, विल्हेल्म मुलर। याद रखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हितोपदेश, कठ और केन, मेघदूत और उपनिवेश। ये जो है संस्कृत भाषा जो है कितनी उम्र में पढ़ने गए थे, तो 18 वर्ष में। याद रखना कितने उम्र में पढ़ने गए थे, तो 18 वर्ष में पढ़ने गए थे। इनका
जो है स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहे थे, तो वेदांतियों का वेदांती। विवेकानंद इन्हें क्या कहे थे, तो वेदांतियों का वेदांती। ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपको ध्यान देंगे। एक दिन जो है रानी विक्टोरिया ने इनकी भाषण सुनकर जो है क्या की उपाधि दिया, तो नाइट की उपाधि। क्या की उपाधि दिए थे, तो नाइट की उपाधि दिए थे। इनकी मृत्यु कब हो गई, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ये जो ये कहानी जो है कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो जर्मनी में। जर्मनी से हिंदी में रूपांतर करने वाला कौन थे, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। यानी भारत से हम क्या सीखे, ये जो लिखा गया था क्या चीज़ में, जर्मनी भाषा में लिखा गया था, लेकिन हिंदी में जो रूपांतर करने वाले कौन थे, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। अब हम भारत से हम क्या सीखें, एक नज़र इनके भाषण पर हम डालते हैं, देखेंगे ये क्या कहे हैं मैक्स मुलर ने। यह जो है भारत के बहुत बड़ाई किए हैं। अगर बड़ाई वाला बात आया तो समझिए को मैक्स मुलर के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। यह जो है आपका जो है भारत को सबसे पहले यह बतलाएं कि सर्वविध संपदा और प्रकृति से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो मैं सबसे पहले नाम लूँगा भारत। मैक्स मुलर ने एक कहें, क्योंकि भारत सभी चीज़ से भरा पूरा है। अगर संपत्ति की बात करें या फिर संपदा की बात करें या फिर प्रकृति की बात करें, तो वह जो देश है भारत ही है। भारत से अच्छा कोई देश नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर विदेशी आदमी अगर घूमने के लिए कहे तो मैं सबसे पहला नाम जो लूँगा वो भारत का नाम लूँगा। ये ऐसा मैक्स मुलर कहते हैं, क्योंकि बहुत ये बड़ाई के भारत को। भूमंडल के अगर अवलोकन करने की बात कहें, अगर भूमंडल को अवलोकन करने की बात कहें, अगर भूमंडल को अगर देखने की बात कहें, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि वह कौन सा देश है, तो भारत ही देश है। भारत से अच्छा कोई देश है ही नहीं, क्योंकि मैक्स मुलर बताते हैं कि बहुत सारे मैंने देश घूमा, लेकिन भारत से अच्छा कोई देश हमें नहीं मिला। और वो भी अगर भारतीयों को अगर देखना है, भारत को अगर घूमना है, तो आपको न दिल्ली मिलेगी, न कलकत्ता मिलेगा, न बड़े बड़े महानगरों मिलेगा। और सच्चे भारतीय की अगर खोज में है, अगर सच्चे भारतीयों को अगर देखना है, तो आपको ग्रामीण इलाका मिलेगा, गाँव में मिलेगा, सच्चे भारतीय किसान के रूप में मिलेगा, मजदूरों के रूप में मिलेगा। वो आपका सच्चे भारतीय है, उन्हीं में सच्चे भारतीय की दर्शन होती है। यानी पूरी तरह से अगर कहा जाए कि भारत की अगर दर्शन होगा तो कहाँ होगा, तो ग्रामीण इलाका में, बड़े बड़े शहरों में सच्चे भारतीयों का अगर हम खोजें तो वहाँ मिलने वाला नहीं है। मैक्स मुलर बताते हैं, एक दिन की बात है कि भारतीय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, आपको बता दूं कि वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे और लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कर्मठ थे, अपने जिम्मेदारी को बहुत भलीभांति से जानते थे। इसीलिए जब इन्हें खनन में 172 दारिश नामक सोने का सिक्का जब मिला था, तो ईमानदारी पूर्वक जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक के पास भिजवा दिए थे कि यह जो है दारिश सिक्के सोने का आने वाला समय में एक दुर्लभ चीज़ों में दिखाई देगी और दिखने लायक ये रहेगा। इसे जो है हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आने वाला समय में। इसीलिए यह जो है क्या किए थे, भिजवा दिए थे। और
आपका जो है यह जो है आने वाला समय में जो देख सकते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निर्देशक था ये बात को समझा नहीं, और वह जो है सोने का सिक्का आपका जो है दारिस नामक का सिक्का जो 172 था, वह जो है क्या किया था, गलवा दिया था ना महत्व समझकर। यह जो है बारन हेस्टिंग्स जो है इससे जो है क्या बताते हैं, बहुत यह बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसे अगर रखा जाता तो आने वाला समय लोग इसे देखते। यह जो है वो अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए ऐसा ये किए थे वारन हेस्टिंग्स, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उसका महत्व को नहीं समझे। भारत एक ऐसा देश है जो ब्राह्मणों का देश है, वैदिक धर्म का देश है। यहाँ गुरुओं का देश है। यहाँ विदेशियों लोग यहाँ पहले पढ़ने आते थे। इसीलिए यह देश जो है बहुत अच्छा देश है। यहाँ का रीति रिवाज भी अलग अलग है। अलग अलग रीति रिवाज होते हुए भी लोग जो है यहाँ एक साथ मिलकर रहते हैं, कोई अलग से लड़ते झगड़ते नहीं हैं। अगर पढ़ने की अगर बात किया जाए, मैक्सवेल बताते हैं कि कोई को मनोविज्ञान अगर पढ़ना हो तो भारत आए, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन मनोविज्ञान खत्म नहीं होगी। अगर कोई वनस्पति विज्ञान में अगर आशा रखते हो तो भारत आए, पूरा वनस्पति विज्ञान पढ़ते चल जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं होगा। इतने सारे यहाँ वनस्पति है। अगर कोई जो है भारत के बारे में अगर जानना चाहता है, भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहता है, तो पूरा इतिहास पढ़ कर देखे, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। बताएं कि विदेशों की इतिहास जो है पूरी किताब के बराबर यहाँ एक चैप्टर है जो भारत में है। भारत एक ऐसा परिपूर्ण देश है जो सबसे अलग थलग है और बहुत अच्छा देश है। इंग्लैंड से भारत आए थे सर विलियम जोन्स, वो भी कहे कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे घूमने में आनंदमय आता है। बस इसमें इतना ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने पूरी तरह से आपको समझाया। इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आपसे अगर कोई पूछा जाए विविध संपदा और प्रकृति से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो भारत। अगर भारतीयों की खोज कर रहे हैं तो शहर में नहीं आपको मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, तो आपको ग्रामीण इलाका मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। पुरातत्व के विभाग के हेड कमांड कौन थे, तो कनिंघम थे, उनका नाम था कनिंघम। भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारन हेस्टिंग्स थे। आपका वारन हेस्टिंग्स थे जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारन हेस्टिंग्स का सोने का सिक्का कितने मिले थे, तो 172 मिले थे। 172 सोने के सिक्का जो है ये कहाँ पहुँचवा दिए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दबा दिए थे, जो इसे अच्छी तरह ना समझकर उन्हें क्या कर दिया, गला दिया था। इंग्लैंड से भारत कौन आए थे, तो सर विलियम जोन्स, इंग्लैंड से यह भारत आए थे। आप लोग से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, आप लोग दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।